हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सेवेंथ लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग बहुत सिंपल एंड छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। वन इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड सेकंड इज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से ईएएन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और उसके पास आईयूपीएसी जब पढ़ेंगे बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आईयूपीएसी अलग होता है, इनका आईयूपीएसी अलग होता है, तो पढ़ेंगे तो दोनों चीजें वहां पे बहुत काम आएगी। और एंट्रेंस में तो बहुत बार कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर एज इट इज ही पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स let us revise what we have studied in the previous lecture, then we will start the lecture. प्रीवियस लेक्चर में 3 लेक्चर से कंटिन्यूअसली मैं आपको परेशान कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर, यस, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स के बारे में। टाइप्स ऑफ लिगेंड्स में जो दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स में मैंने आपको सबसे पहले जो सिखाया था वो था बेस्ड ऑन चार्ज, कैटायनिक, अनायनिक एंड न्यूट्रल। फिर हम लोग ने बेस्ड ऑन डेंटिसिटी पढ़ा था, मोनोडेंटेड, बाय, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एंड हेक्साडेंटेड। उसके बाद में हम लोग ने पढ़ा था स्पेशल बिहेवियर ऑफ लिगेंड के हिसाब से हमने पढ़ा था चिलेटिंग लिगेंड। उसके बाद में हम लोग ने एम्बीडेंटेड लिगैंड पढ़ा था, फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड पढ़ा था और लास्ट में ब्रिज लिगैंड पढ़ा था। उसके बाद में हम लोग ने पढ़ा था बेस्ड ऑन द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड एंड वीक फील्ड लिगैंड, जो आगे बाद में और डिटेल में आएगा। उसके बाद में हम लोग ने पढ़ा था क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल लिगैंड, जिसको पाई एसिड या पाई एक्सेप्टर लिगैंड भी बोलते हैं। और लास्ट में हमने पढ़ा था पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर लिगैंड, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने एग्जांपल्स दिए थे आपको, जी सॉल्ट का एग्जांपल दिया था बहुत अच्छा वाला। जी सॉल्ट के अंदर प्लैटिनम +2 में होता है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन तो हम लोग आगे फिर भी पढ़ेंगे। और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है, वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इथीन अपना ट्रांसफर करता है प्लैटिनम की तरफ। वो हमने पढ़ लिया बच्चों। अभी अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट उसके बाद में, तो हम लोग ने फेरोसिन पढ़ा था। फेरोसिन के ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। Fe+2 होता है और जो दो डाइसाइक्लोपेंटाडाइनाइल होता है, एक ऊपर अगर फ्रंट की तरफ फॉरवर्ड पॉइंट कर रहा है तो दूसरा बैकवर्ड पॉइंट करता है। सो इट इज स्टैगर्ड और एक्लिप्स, इट इज स्टैगर्ड एंड दैट विल बी मोर स्टेबल। ठीक है ना, एक्लिप्स में रिपल्शन ज्यादा होगा तो वो लेस स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ने बेटा नेक्स्ट, अभी अगर हम लोग बात करें तो इस लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 6 के एंड में मैंने आपको एक पीडीएफ दिया था, आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। तो एक बार उनके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, लेक्चर नंबर 6 का पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ लिगैंड बट डज नॉट पोजेस एनी लोन पेयर। जिसके पास लोन पेयर नहीं है ऐसा कोई लिगैंड है। मतलब लोन पेयर मतलब तो नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है ना फिर तो, ठीक है ना। तो लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज नहीं है ऐसा लिगैंड, मतलब जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो। तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, ए, बिकॉज C2H4 हम लोग ने यूज किया था जी सॉल्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, नॉन क्लासिकल लिगैंड इज। नॉन क्लासिकल लिगैंड में मैंने आपको एग्जांपल्स लिखवाए थे 3-4। फर्स्ट वन वाज CO, उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था Cn- था, तीसरा NO+ था एंड PPH3 था। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए, CO। क्वेश्चन नंबर 3, इन जी सॉल्ट द लिगैंड्स आर। जी सॉल्ट के अंदर बेटा लिगैंड कौन सा होता है, प्लैटिनम तो सेंट्रल मेटल एटम था, 3 क्लोरीन थे और एक क्या था, C2H4। तो Cl- ऑप्शन राइट है, ऑप्शन बी भी राइट है, C2H4। तो आंसर क्या आएगा, बोथ ए एंड बी, दैट इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैंडविच कंपाउंड। अभी इसके ऊपर तो आप रिसर्च कर सकते हो। सैंडविच कंपाउंड्स मेटलोसिन्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, फेरोसिन। फेरोसिन में क्या था बच्चों, Fe था। अगर आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अगर Fe की जगह पे क्रोमियम होता, क्या होता बच्चों, क्रोमियम, तो उसको क्रोमोसिन बोलते हैं। सर क्रोमियम का तो आपने बताया था, यहाँ पे ऊपर भी बेंजीन नीचे भी बेंजीन, वो बेंजीन होगा तो उसको हम लोग क्रोमोसिन नहीं बोलेंगे। ऊपर भी साइक्लोपेंटाडाइनाइल, नीचे भी साइक्लोपेंटाडाइनाइल और बीच में क्रोमियम +2 वाला होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसको बेटा हम लोग बोलेंगे क्रोमोसिन। क्रोमोसिन, ठीक है। जैसे फेरोसिन, फेरोसिन में आयन होता है फेरस, क्रोमोसिन में क्रोमियम होगा। निकेलोसिन, निकेलोसिन में क्या होगा, Na+2 होगा। तो याद रखना ये एग्जाम्पल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आ जाएगा, सी। Question number 5, which among the following is a pi acid or a pi acceptor ligand? तो definitely its option is C, ये मैंने लिखवाया था। In ferrocene, the oxidation number of Fe is +2, that is option A. So this was the end of question number 6. Question number 7, पाई बॉन्डिंग इज नॉट इन्वॉल्व। किसके अंदर पाई बॉन्डिंग नहीं होता है, फेरोसिन में तो पाई बॉन्डिंग हो रहा है। हेप्टिसिटी कितना था, 5 था। डाइबेंजीन क्रोमियम जो मैंने यहाँ पे बनाया था बीच में क्रोमियम, क्रोमियम उसमें 0 होता है, ऊपर बेंजीन था नीचे भी बेंजीन था, तो वो भी डेफिनेटली क्या है, पाई बॉन्डिंग वाला कंपाउंड है। जी सॉल्ट में पता है ना इथीन था, और जी सॉल्ट का तो मैंने यहाँ पे पूरा बॉन्डिंग वाला स्ट्रक्चर भी बना के बताया था। ऑप्शन सी में भी पाई बॉन्डिंग है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेटा RMgx, जैसे अगर मैं यहाँ पे C2H5
MgBr लिख दूं तो इसमें पाई बॉन्डिंग का तो कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है ना। ये तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है सर। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या है, ये कौन है, मेटल है, और ये कौन है, C2H5 क्या है, कार्बन है। कार्बन मतलब ऑर्गेनिक हुआ ना, तो ऐसे वाले कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर अगर 8 देखो मैं, 8 में क्या दिया है, अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, किसके अंदर पाई बॉन्डिंग नहीं होती है। ऑप्शन बी में है पाई बॉन्डिंग, बराबर है, सी में भी है पाई बॉन्डिंग, और डी में भी है। ये तीनों हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ए, बिकॉज वो तो टिन के साथ बेटा 4 CH3 जुड़े हुए हैं, तो इसमें तो कोई पाई बॉन्डिंग होने का सवाल ही नहीं है। ये 3 है और 4 यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, तो इसमें तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द लिगेंड कॉल्ड पाई एसिड इज, कौन सा वाले लिगेंड को पाई एसिड भी बोला जाता है, मैंने आपको लिखवाया था, याद है, NO लिखवाया था, NO प्लस लिखवाया था, CO लिखवाया था, CN माइनस एंड PPH3। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, सॉरी 9 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, CO। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, Which of the following is not considered as an organometallic compound, किसको organometallic compound नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन देखूं, फेरोसिन, फेरोसिन में क्या मेटल का कार्बन के साथ बॉन्ड है, यस है ना। दूसरा सिस्प्लैटिन, सिस्प्लैटिन की बात करें तो व्हाट इज सिस्प्लैटिन बच्चों, प्लैटिनम Cl2NH3। क्या यहाँ पे मेटल, कार्बन तो है ही नहीं बच्चों इसमें, क्या कार्बन है इसमें, नहीं है, तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। जी सॉल्ट में प्लैटिनम और वहां पे इथीन होता है, उसमें भी ऑर्गेनोमेटेलिक नेचर आ गया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो अभी जस्ट बताया ही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट considered as an organometallic compound, option B, this was question number 10. Now question number 11, which of the following, question number 11 देखो, which of the following is considered to be an anti cancer species, इसमें से एंटी कैंसर स्पीशीज, मैंने आपको बोला था हर वर्कशीट में मैंने आपको एक क्वेश्चन डाला ही है, ये होना चाहिए बेटा सिस्प्लैटिन, मतलब प्लैटिनम दोनों साइड में क्लोरीन, सेम साइड में क्लोरीन होना चाहिए और सेम साइड में क्या होना चाहिए, अमोनिया होना चाहिए। ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता, ऑप्शन बी नहीं हो सकता। बी क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज वो ट्रांस पोजीशन में बेटा, एक NH3 देखो इधर है, नेक्स्ट NH3 इधर है, तो ये ट्रांस हो गया ना, सिस मतलब सेम साइड में, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलो, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यस क्वेश्चन नंबर 12, which of the following does not have a metal carbon bond, किसमें मेटल कार्बन बॉन्ड नहीं है। ऑप्शन 2 में यहाँ पे CH3 आ गया, तो इसमें तो मेटल कार्बन बॉन्ड है। ऑप्शन सी में अगर मैं बात करूं तो ये आपका कौन सा है, जी सॉल्ट है, ठीक है ना। तो जी सॉल्ट में भी बेटा मेटल कार्बन बॉन्ड होता है, NiCO4 में भी मेटल कार्बन बॉन्ड है। तो फर्स्ट ऑप्शन में मेटल कार्बन बॉन्ड नहीं है, बिकॉज एल्यूमिनियम के ऊपर 3 बार इथॉक्साइड ग्रुप है, तो ये तो मेटल और O बॉन्ड है बच्चों, मेटल और O का बॉन्ड है। मेटल और कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड है क्या, नहीं है। तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ए। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इज और आर, ये मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इज और आर, ऑप्शन ए फेरोसिन, यस। ऑप्शन बी डाइबेंजीन क्रोमियम, यस। इसके दो ऑप्शन मैं खुद बोल रहा हूँ ना स्टूडेंट्स, ये मैंने इस जिस बुक्स में मैं क्वेश्चन लेता हूँ उसमें मैं कैसा होता है, सिलेक्ट सिंगल करेक्ट ऑप्शन भी होता है, मोर देन वन आंसर टाइप भी होता है, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ इसके दो आंसर राइट है, ऑप्शन ए भी राइट है और ऑप्शन बी भी राइट। सो दिस इज द एंड ऑफ लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर ए एंड बी है। इज इट क्लियर? सो दिस इज द डिस्कशन ऑफ डीपीबी और वर्कशीट नंबर 6। वर्कशीट नंबर 6 में हम लोग ने बेटा जितने भी क्वेश्चंस थे हम लोग ने कंप्लीट कर लिए। आज अभी हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ऑक्सीडेशन नंबर। जस्ट अ सेकेंड, चलिए स्टार्ट करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट कंसेप्ट इज ऑक्सीडेशन नंबर of oxidation number of central metal atom, oxidation number of central metal atom, ठीक है। what is the meaning of oxidation number? it is the simple the charge on central metal ion और central metal atom। central metal atom के ऊपर जो भी चार्ज होगा उसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बोला जाता है, ठीक है।
तो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मेरे पास में लिखा हुआ है CO H2O 6 टाइम्स Cl3, जैसे आप लोग ने रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा होगा वैसे ही है बच्चों, और कुछ नया नहीं है इसमें। एक्स मेथड जो आप लोग रेडॉक्स में एक को एक्स मान लेते हो दूसरे का वैल्यू पता है, वैसे ही है और कुछ नहीं। थोड़ा सा इसमें ब्रैकेट आ जाता है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कोबाल्ट का मुझे पता करना है क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम तो कोबाल्ट ही है। तो इसमें अगर कोई पूछ ले कि बताओ सेंट्रल मेटल एटम कौन है, तो कौन आएगा बच्चों, कोबाल्ट आएगा। तो सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट हो गया। अभी कोबाल्ट के वैल्यू को अपन इसको x मान लेंगे प्लस 6 इंटू वाटर। बेटा कौन सा लिगेंड, अभी देखो आ गया लिगेंड। हर जगह पे आपको लिगेंड ही याद रखना है, ठीक है। तो वाटर इज अ न्यूट्रल लिगेंड, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ लेना देना नहीं, ये तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। फिर आगे बढ़े 3 क्लोरीन का कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है, -1 होता है। सो इक्वल टू क्या, 0 बराबर। सो व्हाट इज द x वैल्यू, द वैल्यू ऑफ x इज -3, उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। सो देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज इक्वल टू +3। अगर मैं आपको कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट पूछ लो, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बहुत बार बता दिया है आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब टोटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने। हर वाटर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा बच्चों, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, बिकॉज इट इज अ मोनोडेंटेट लिगेंड, ठीक है ना। सो हर वाटर अगर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो टोटल कितने वाटर है, 6। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर नहीं देखना है, वो लिगेंड नहीं है, ये ही है जो स्क्वायर ब्रैकेट में होता है वही लिगेंड है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर नहीं देखना है। तो टोटल कितने हैं, 6 है। तो हर वाटर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इनटू 6, तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 6 हो जाएगा बच्चों, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 3। अभी मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता हूँ, ध्यान से सुनना एकदम। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में इसके ऊपर, ठीक है ना। और स्टूडेंट जनरली मैंने देखा है 90% तो क्लियर कर जाता है, 10% स्टूडेंट्स अच्छे जो बच्चे होते हैं ना वो भी मिस्टेक कर जाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, जब क्वेश्चन में पूछा जाता है कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द कोबाल्ट, तब तो अच्छे से कर लेते हैं। कैलकुलेट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट, तभी भी वो लोग 3 टिक करके आते हैं। 3 क्यों सर, उन्होंने तो 6 टिक करना चाहिए। ये गलती मैं नहीं करता, ये गलती आप ही करते हो, और कहीं ना कहीं आप भी करोगे फ्यूचर में, डोंट वरी, ठीक है। तो मैं आपको पहले से आगाह कर रहा हूं कि ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है, मिनिमाइज कर लो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना मैंने आपको सिखाया। अभी कैसा होता है, बहुत बार हमको पता है कि जैसे ये वाला लिगैंड कौन सा, एकदम ध्यान से सुनना बच्चों, ये वाला लिगैंड कौन सा था सर, ये तो सर मोनोडेंटेट था। बहुत बार कैसा होता है, लिगैंड फ्लेक्सीडेंटेट होता है, तो अभी मोनोडेंटेट भी हो सकता है, बाइडेंटेट भी हो सकता है। तो उस केस में बच्चे बहुत गड़बड़ कर सकते हैं। तो कुछ आरपी ट्रिक्स आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है, आरपी ट्रिक्स। चलिए, आरपी ट्रिक नंबर 1, जनरली मतलब मैक्सिमम केसेस में, जनरली नॉट ऑलवेज, ठीक है, जनरली, ठीक है, अपना काम हो जाएगा। जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मोनोवैलेंट मतलब जिसके ऊपर +1 का चार्ज हो, मोनोवैलेंट कटायन इज ट्रू और 4, या तो 2 होगा या फिर 4 होगा, अगर वो मोनोवैलेंट कटायन है तो। इसमें बच्चों एक्सेप्शन है, Ag+ जो है इसका हमेशा 2 ही होता है, Ag+ का हमेशा 2 होता है। एंड क्रोमियम +1 का, ये देखो मोनोवैलेंट है ना, +1 है, बट फिर भी इसका कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। सो दिस इज एक्सेप्शन टू दिस आरपी ट्रिक। सो जनरली मेरे साथ याद करते जाना, जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मोनोवैलेंट कटायन इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मोनोवैलेंट कटायन इज 2 और 4। सर ये हमको कहाँ काम आने वाला है, अगर मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर पता है तो चार्ज पता करने में मुझे बहुत हेल्प हो जाएगी बच्चों। क्या पता करने में, चार्ज पता करने में मुझे बहुत ही ज्यादा हेल्प हो जाएगी। दूसरी बात, जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ डाइवैलेंट कटायन, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ डाइवैलेंट कटायन इज 4 और 6। डाइवैलेंट कटायन होगा तो उसका जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बच्चों,
4 या फिर 6 होता है। बट इसमें भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लैटिनम +2 रहने दो, ये मैंने पहले भी लिखवाया था, याद है ना सबको, और पैलेडियम +2 रहने दो। इनका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा कितना होता है, 4 ही होता है, 4 कंफर्म है, कोई चेंजेस नहीं है। और ये बहुत बार आगे अपने को काम भी आएगा और बहुत बार हमारी नाव को भी बचाएगा बेटा, ठीक है ना, डूबने से बचाएगा। थर्ड पॉइंट, जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जो ट्राइवेलेंट कटायन होता है, ट्राइवेलेंट कटायन इज 6। ट्राइवेलेंट कटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली 6 होता है, बट इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो है एल्यूमिनियम +3 और एक है गोल्ड +3। एल्यूमिनियम +3 एंड गोल्ड +3 जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 भी दिखा सकते हैं। तो 4 भी दिखा सकता है और 6 भी दिखा सकता है, तो जनरली तो 6 ही होना चाहिए, बट ये 4 और 6 भी दिखा सकता है, तो ये एक्सेप्शन हो गया। फोर्थ एंड फाइनल, जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट मतलब जिसके ऊपर +4 का चार्ज हो, टेट्रावैलेंट कटायन इज 6, ठीक है ना। और ये तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं तो बोलूंगा आप इसको याद ही कर लो। जैसे मैंने प्लैटिनम +2 और +4, पैलेडियम +2 का बोला है, वैसे याद रखना प्लैटिनम +4 एंड पैलेडियम +4 का कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 6 होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आर्बिट्रेक्स अगर आपको याद है तो बहुत जगह पे आपको हेल्प हो जाएगी, वरना गड़बड़ बहुत करोगे बच्चों आप लोग, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ आपको बहुत ज्यादा गड़बड़ करोगे, ठीक है। चलिए तो अभी क्वेश्चन लिखता हूं मैं। कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, K4 FeCN6, ठीक है ना। कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, फिर हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे जो एग्जांपल्स करेंगे उसमें ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों कैलकुलेट करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। एक तो ये एग्जांपल हो गया। दूसरा K3 के दो एग्जांपल्स तो बहुत बार आगे आने वाले हैं, FeCN6। तीसरा CrH2O 3 times, NH3 3 times, Cl3, and the last one नेक्स्ट बोर्ड पे और करेंगे एग्जांपल, Na3CO C2O4 थ्राइस। मैंने आपको पहले बोल दिया था लिगैंड के कांसेप्ट के ऊपर ही पूरा बेस्ड है बच्चों। अगर लिगैंड नहीं पता है तो फिर तारिज्म ही होगा, बैठे रहना आप भी मैं भी, आप मुझे देखता मैं आपको देखते रहूंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करें ना। सबसे पहले हमको ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, तो पहले सेंट्रल मेटल को तो अंडरलाइन करो, ये है सेंट्रल मेटल, ठीक है ना। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है उसको सेंट्रल मेटल बोलते हैं, ठीक है। अभी हमको इसको क्या अज्यूम करना पड़ेगा, x अज्यूम करना पड़ेगा। पोटेशियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 1, ठीक है ना। पोटेशियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 1, तो +1 हो जाएगा, प्लस इधर कितना x, 4 × +1 क्यों, क्योंकि 4 थे। साइनाइड सबको पता है इट इज एन अनायनिक लिगैंड और इसका -1 होता है, इक्वल टू, क्या इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज लिखा हुआ है इधर, सर नहीं लिखा है, तो इक्वल टू 0, सो सिंपल, इक्वल टू 0। तो 4 × 1 = 4, ये -6 है तो -2, उधर गया तो +2, तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है इसमें, हो गया, ठीक है ना। अभी एंट्रेंस एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा सिंपल ओरली करने का। Cn 6 है तो -6, पोटेशियम 4 है तो +4, कितना हुआ -2, उधर गया तो +2, खत्म। इस तरीके से इसके लिए टाइम लगेगा, स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। अभी जैसे ये -6 और ये +3, -3 उधर गया तो +3, तो Fe का कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक है। चलो डोंकी वर्क भी कर ही लेते हैं। सर इसको डोंकी वर्क क्यों, आप लोग समझ गए होगा ना, हर एक चीज लिखना पड़ रहा है इसमें। Fe का बेटा ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पे, +3, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर मैं क्रोमियम की बात करूं, वाटर न्यूट्रल, अमोनिया न्यूट्रल, 3 क्लोरीन -3, -3 उधर गया तो +3। इस तरीके से आदत डालना पड़ेगा आपको, नहीं भी डालोगे तो चलेगा, आपका थोड़ा टाइम जाएगा और कुछ नहीं। x + 3 × वाटर का 0, वाटर का 0 + 3 × अमोनिया का 0
+3 इंटू क्लोरीन का -1 इक्वल टू 0। सो ये 0 0 और -3 उधर गया तो +3 हो जाएगा। सो क्रोमियम इज +3। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछूं सॉरी बताओ Fe यहाँ पे किस ऑक्सीडेशन स्टेट में? +3 में। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। देखो ट्राइवेलेंट का जनरली कितना होता है? 6 होता है। यहाँ पे Fe किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +2 में है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। तो ये देखो जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ डाइवेलेंट कैटायन इज 4 और 6, तो वो 4 और 6 में 6 हो सकता है। यहाँ पे क्रोमियम है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। 3 यहाँ से 3 यहाँ से कितने हो गए? 6 हो गए। और तो 6 है और इधर देखो +3 है, तो ट्राइवेलेंट का तो +3 होता है। अभी इस कोबाल्ट की बात करें, पहली बात तो C2O4 क्या होता है बच्चों? सर हमको तो पता ही नहीं पता है तो बेटा फिर आप लोग प्लीज ये सब चीजें बहुत ही ऊपर से जाएगी। आपको लिगेंड्स के कांसेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करके ही लेक्चर देखना है। सोडियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 1, सो इट इज 3 इंटू +1। कोबाल्ट को अपन X मान ले, ठीक है ना। और C2O4 मतलब ऑक्सलेट, और ऑक्सलेट करता है ना C2O4 2- होता है। तो यहाँ पे टोटल कितने हैं? 3 है ना। एक C2O4 -2 का चार्ज कितना होता है? -2 इक्वल टू क्या? 0। तो ये 6 है, 6 में से 3 गया, कितना? 3। सो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट? +3। सर इसका तो +3 था, लेकिन इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो 3 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 नहीं है, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है। सर कैसे? कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला क्या है? नेक्स्ट बोर्ड पे सिखाऊंगा। कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इनटू नंबर ऑफ लिगैंड। डेंसिटी इनटू नंबर ऑफ लिगैंड। व्हाट इज द नंबर ऑफ लिगैंड? 3 इनटू डेंसिटी। ये कौन सा है? बाइडेंटेट है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 2 6। सर इधर तो आपने वो सब नहीं किया क्योंकि मोनोडेंटेट लिगैंड थे। इसका डेंसिटी कितना? 1। इसका भी डेंसिटी कितना? 1। सो 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 3 3, कितना हो गया? 3 + 3 6। इसका डेंसिटी 1, तो 1 इंटू 6 6। इसका डेंसिटी 1, 1 इंटू 6, ये भी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बच्चों समझ में आया? तो स्टूडेंट्स मैंने अभी क्या निकालना सीखा आपको? कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा। कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे पढ़ेंगे और इससे डिफिकल्ट एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। ऐसे में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एग्जांपल भी हमको डिस्कस करना है। तो पहले इसका फोटो लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट जो अभी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, उसमें आप लोग क्या करिएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालेंगे। सो क्वेश्चन है कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर of central metal atom in the following complexes. First one, CuNH3 4 times SO4, ठीक है। Second one, CrEn twice NH3 1 टाइम Cl 1 टाइम ब्रैकेट के बाहर SO4। थर्ड एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, Na3Ag2O3 2-, ठीक है। चलिए अभी सबसे पहले बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म विद द सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ठीक है ना। सपोज ये मेटल है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 2 3 4 5 6, तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। सिंपल है। और इसके लिए सिंपल ट्रिक है नंबर ऑफ लिगैंड्स मल्टीप्लाई बाय, आर्बिट्री ले लेते हैं, नंबर ऑफ लिगैंड्स मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, ठीक है ना। तो जब आप लोग ने देखा होगा बहुत बार मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, क्यों? क्योंकि डेंसिटी 1 होता है, तो डायरेक्टली जो नंबर ऑफ लिगैंड है। अभी जैसे ये देखो, ये कौन सा है? देखो बच्चों बहुत अच्छे से सुनना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं वैसा मेरा टीचिंग नहीं, मैं बहुत स्लोली चीजों को समझाऊंगा, फिर आप लोग के डाउट्स कम हो जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। अगर मैं इसकी बात करूं, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, बराबर है। तो पहले मैं अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं, तो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको X अज्यूम करना पड़ेगा। अमोनिया इज अ न्यूट्रल लिगैंड, तो 4 × 0 प्लस सल्फेट सबको पता है इट इज -2, सो
एक इंटू -2 सल्फेट तो एक है ना, SO4 एक ही है, 4 मत लेना इधर, SO4 एक पार्ट है ऐसा, इक्वल टू कितना 0। सो इसमें x का वैल्यू कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। और आपको पता है ना डायवैलेंट होगा तो जनरली कितना होता है +4 होता ही है, प्लस मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता ही है। तो अगर मैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालूं, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो आप पता बच्चों यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड्स। कितना है नंबर ऑफ लिगेंड्स, एकदम तसल्ली से फर्स्ट टाइम करें, सुनो ध्यान से। नंबर ऑफ लिगेंड्स कितना है, नंबर ऑफ लिगेंड्स 4। हाँ सर 4। इसको अरे वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर का लिगेंड नहीं होता है। मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, अमोनिया है ना, अमाइन लिखते हैं, इसकी डेंसिटी कितनी है 1। सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, द ऑक्सीडेशन नंबर एंड सेंट्रल coordination number of copper in this complex is, it is +2, 4, +2, 2, +2, 6 and so on। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा +2, 4। ठीक है बच्चों, अभी ये वाला कंपाउंड देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं तो पहले बताओ ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस En कितने हैं 2। आपको पता है En मतलब इथिलीन डायमाइन जो कि न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है तो 0 प्लस एक अमोनिया है जो कि न्यूट्रल है, क्लोरीन एक है, सो 1 इंटू -1, सल्फेट इसके जैसा ही एक है, सो 1 इंटू -2 इक्वल टू 0। ये -2 ये -1 -3 उधर गया तो +3। सो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज +3। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज +3 बराबर। अभी अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर ने ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज +3, माय मिस्टेक, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज +3। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने जाऊं तो कैसे निकालेंगे बताओ, बोलो नंबर ऑफ लिगैंड्स इनटू डेंसिटी। अभी कंफ्यूज हो रहे सर, इतने सारे लिगैंड्स है इसमें, तो टेंशन मत लो ना, सबको प्लस करो ना, सिर्फ एक एक करके लो। कितने लिगैंड है गिनो, 1 ये 2 और 3, टेंशन ही नहीं ना, सबको ऐड कर देंगे बस। तो En के कितने हैं पहले आराम से स्टेप बाय स्टेप, नंबर ऑफ लिगैंड्स कितने हैं, बोलो बोलो शर्मा मत, 2 into व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ En बच्चों, सर En का डेंसिटी 2 है, सो डेंसिटी इज 2 प्लस ये खत्म हो गया। अभी NH3 की तरफ जाओ, सर NH3 तो ऊपर ही किया था हमने, सो एक ही अमोनिया इनटू व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ अमोनिया 1। इस फार्मूला को फॉलो करो, बस खाली बीच में प्लस डालते जाओ। फिर Cl, एक ही Cl है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ Cl1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 2 4, 4 + 1 + 1 कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। और 6 होना भी चाहिए था, क्यों, +3 आ रहा, तो मैंने यहाँ पे कुछ आर्बिट्रेक्स लिखे थे उससे कनेक्ट हो रहा है। चलो ये वाला देखते हैं, सोडियम कितने हैं 3 है, सो 3 into +1 प्लस सिल्वर को x मानेंगे प्लस 2 into H2O3 पता है ना, हमने पढ़ा था फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड में भी आता है ये H2O3 2 माइनस, बराबर ना, तो ये 2 और हर एक का -2 इक्वल टू कितना 0, ये -4 हो जाएगा, ये +3, तो x का वैल्यू -1 उधर जाएगा तो +1। सो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सिल्वर बच्चों, +1 है। अभी सवाल ये उठता है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिल्वर, तो बेटा जिसको आर्बिट्रेक्स याद है वो तो सीधा बोलेगा 2, क्यों, क्योंकि सिल्वर का +1 मतलब हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर 2। अभी कोई बच्चा बोलेगा अरे यार यहाँ पे तो फ्लेक्सीडेंटेड तो लिगेंड नहीं है ये, करेक्ट, कोई बोल सकता है बेटा कि क्या है ये फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, तो अगर ये फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड होगा तो ये भी 2 बॉन्ड बनाएगा और दूसरा वाला भी 2 बॉन्ड बनाएगा, वैसा तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था ना कि सिल्वर जो है वहां पे यहाँ पे ये वाला जो लिगैंड है फिर किसका काम कर रहा है, फ्लेक्सीडेंटेड में मोनोडेंटेड का कि बाइडेंटेड का, इट इज एक्टिंग एज अ मोनोडेंटेड लिगैंड नॉट अ बाइडेंटेड लिगैंड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कुछ चीजें आपकी जो ट्रिक से है और कंसेप्ट से है वो मैच करेगी तो कंसेप्ट अपना अच्छे से जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ले लें हम लोग, चलो नेक्स्ट एग्जांपल NiDMG ट्वाइस, NiDMG ट्वाइस, आप लोग सॉल्व करिए बच्चों, दोनों काम करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी और ये भी। नेक्स्ट Fe eta 5 C5 H5 ट्वाइस,
चलो चलो बैठो मत, राम भरोसे सॉल्व करो चलो। क्रोमियम ईटा 6 C6 सॉल्व करो। हो गया, चलो स्टार्ट करें। बताओ डीएमजी जो है बेटा वो क्या है। अगर मैं बात करूं डीएमजी की तो बेटा हमारे लिए कौन सा है, लिगैंड कौन सा है, बाइडेंटेड लिगैंड है। तो निकल को क्या अज्यूम करेंगे X प्लस, बराबर है, डीएमजी के ऊपर -1 होता है, सो 2 into -1 मैंने लिखवाया था इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +2। कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला क्या है बोलो, नंबर ऑफ लिगैंड्स। सो नंबर ऑफ लिगैंड्स कितने हैं, 2 into डेंसिटी, डीएमजी इज अ बाइडेंटेड लिगैंड, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा, करेक्ट। चलो नेक्स्ट, Fe को x मान लेंगे प्लस, बताओ यहाँ पे 2 into C5H5 पता ना, साइक्लोपेंटाडाइनाइल बोला था, अनायन रहता है Cl माइनस। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कंपाउंड जो है वो इस टाइप से है, ठीक है ना, ये वाला ऐसा मैंने बताया भी था, इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, सो x विल बी इक्वल टू +2। और ये फेरोसिन भी है, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसकी, तो क्रोमियम है बेटा, तो क्रोमियम को तो x मानेंगे प्लस 2 into C6H6 का 0, क्यों, बेंजीन है, न्यूट्रल है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 0, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं ये कौन सा सॉल्ट है, जीस सॉल्ट है। अगर आपने देखा होगा तो जीस सॉल्ट जो है मैंने आपको लिखाने के टाइम में ऐसा लिखवाया था, ये देखो ऐसा लिखवाया था, याद है, माइनस था, ठीक है। आप उसके साथ में और करके ये भी लिख देना, क्यों, क्योंकि इधर माइनस है तो इधर एक +1 होना चाहिए ना, और वो +1 कौन है बच्चों, पोटेशियम है। तो अगर मैं बात करूं इसकी, तो पोटेशियम एक ही है, सो 1 पोटेशियम इंटू +1, प्लैटिनम क्या है, x है, प्लैटिनम कितना है x है, प्लस 3 क्लोरीन है तो 3 इंटू -1 प्लस ये कितना है, एक ही है, तो 1 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो बताओ x वैल्यू इज इक्वल टू कितना, +3 हो जाएगा कि -3 हो जाएगा, बोलो, ये -3 और ये तो कितना हो जाएगा +2। सो प्लैटिनम इज गोइंग टू बी +2, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ये तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है। चीजें बच्चों ऐसे याद करते जाना ताकि आपको चीजें और इजी लगे, ठीक है ना। इसमें अगर मैं बात करूं तो Fe को मैं अगर एज्यूम कर लूं x, तो 5 वाटर क्या है बेटा 0, और Fe का कोई भी कॉम्प्लेक्स होगा तो NO को हमेशा +1 ही लो, सो 1 इंटू +1 प्लस 1 इंटू सल्फेट का -2 होता है इक्वल टू 0। तो x वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 1, ये -2 है और ये +1 है, तो कितना हो जाएगा +1, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया, ऑक्सीडेशन नंबर। आप ऐसे ही इनका कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे मैंने आपको सिखाया वैसे कर सकते हो। तो ये एक बार फोटो ले लो, फिर मैं और एग्जांपल्स देता हूं आपको प्रैक्टिस के लिए। ओके स्टूडेंट्स, ये जो कंपाउंड्स है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर में बताना भूल गया, क्वेश्चन तो मैंने दोनों डाले थे, बट फिर भी इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर मुझे इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लिया जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे वो भी देख लेते हैं। ये जो C5H5 है, बराबर है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे
देखो तो यहाँ पे मैंने हेप्टिसिटी वर्ड यूज किया है। क्या यूज किया वर्ड? हेप्टिसिटी। तो हेप्टिसिटी में बेटा आपको पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करवानी है, राइट? तो ये वाला जो है पाई बॉन्ड, राइट, और ये वाला जो पाई बॉन्ड है, और इसको भी हम लोग एज अ पाई बॉन्ड ही मान के चलेंगे, बिकॉज नेगेटिव चार्ज मतलब दो इलेक्ट्रॉन है वो भी तो डोनेट होने वाले हैं। तो बेसिकली ये वाला जो है, ये लिगैंड, एक लिगैंड जो है वो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहा है? दो यहां से, दो यहां से और दो यहां से, तो टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। 6 मतलब एक बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। आराम से सुनो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से वापस सुनो। ये दो इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड वाला ट्रांसफर होने वाला है, और ये भी दो इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए? 4 और 2 6। तो 6 है तो बॉन्ड कितने बनेंगे? 3 ही बॉन्ड बनेंगे। तो मुझे बताओ इसका जो हेप्टिसिटी है, हेप्टिसिटी तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन्वॉल्व बताएगा, बट ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बनाने के लिए ट्राई करेगा? 3। तो ये हो जाएगा 3 इंटू नंबर ऑफ साइक्लोपेंटाडाइनल रिंग कितना है? 2। सो 3 2 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। तो देखो +2 वाले का 4 और 6 हो सकता था, वो मैंने बता दिया। अगर मैं इसकी बात करूं कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये जो बेंजीन रिंग है उसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? पाई इलेक्ट्रॉन्स गिनो, पाई इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, हेप्टिसिटी के लिए डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन गिना जाते हैं। तो 2 4 6, 6 मतलब वापस से बॉन्ड कितना बना सकता है? 3, क्योंकि एक बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन। सो 3 इंटू कितना है बेटा? ये 2। तो 3 2 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं, इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर, तो Cl कितने हैं? 3। सो 3 इंटू मोनोडेंटेट लिगैंड प्लस C2H4 में एक ही पाई बॉन्ड है। कितना पाई बॉन्ड है? एक। तो एक ही बॉन्ड बनेगा, सो 1 इंटू 1, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4, जो कि हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था। अगर मैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछूं तो 5 वाटर है, सो 5 इंटू डेंटिसिटी कितना? 1, और NO क्या है बच्चों? मोनोडेंटेट लिगैंड है, 1 इंटू 1। सर ये जो ब्रैकेट के बाहर है वो थोड़ी लिगैंड है, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 6 आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना? तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी हमने कंप्लीट कर लिया। थोड़ा सा इनके कोऑर्डिनेशन नंबर्स को मैंने किस तरीके से बताया वो वापस अगर आप देखना चाहते तो रिवाइंड कर लो। तो अभी हम लोग ने क्वेश्चन के हिसाब से कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों निकाल लिया। इसको इरेज करो, फिर हम लोग थोड़े से और लेवल वाइज क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसका फोटो ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने देखा इसमें Fe, फेरोसिन की जगह पे यहाँ पे निकेल आ गया, तो इसका नाम निकेलोसिन, और इसमें क्रोमियम आ गया तो क्रोमोसिन, ठीक है ना? कोबाल्ट होगा तो कोबाल्टोसिन, ठीक है ना? अगर मैं इसमें ऑक्सीडेशन नंबर पूछूं तो निकल का X मानेंगे, +2 इंटू साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, हर एक के ऊपर -1 का चार्ज होता है, इक्वल टू 0। सो निकल इज गोइंग टू बी +2। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अभी आप निकालो। इसके बाद में क्रोमियम का X +2 इंटू -1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे भी ये कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा, करेक्ट? तो अभी आप बताओ, इसमें भी बेटा साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग ही है, ठीक है ना? तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट कर रहा है, तो अगर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो रहा है तो आपको गिनना पड़ेगा पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो 2 4 6, तो मतलब बॉन्ड कितने बनाएगा? 3 इंटू 2 इंटू 2, क्यों? क्योंकि दो थे ऐसे लिगैंड, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर पूछूं तो सेम ही कंसेप्ट है, 3 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है ना? नेक्स्ट एग्जांपल अभी आप लोग सॉल्व करिएगा आगे। नेक्स्ट इज, हाँ, नेक्स्ट इज Na2 Fe Cn 5 NO, Fe CN5 कितना? NO। नेक्स्ट सॉल्व करिए। जब भी कोई Fe का आर्बिट्रिक लीजिए, Fe का जो कॉम्प्लेक्स आएगा तो NO को बेटा +1 ही लीजिए, ठीक है? नेक्स्ट Fe PDTA -1।
चलिए सॉल्व करिए, तसल्ली से सॉल्व करिए, घाई मत करिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर के लिए करेंगे तो 2 इंटू प्लस वन, Fe को बेटा x मानेंगे, साइनाइड का -1 होता है और NO को बेटा हम लोग +1 ले रहे हैं इक्वल टू 0, ठीक है ना। सो बताओ ये +2 ये +1 +3 तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर मैं निकालूं तो 5 इंटू डेंसिटी कितना है साइनाइड का 1 प्लस NO 1 है इंटू डेंसिटी 1 तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। नेक्स्ट EDTA, सर कुछ बोला ही नहीं है EDTA का। तो EDTA को बेटा हम लोग को हेक्साडेंटेट लिगैंड मान के चलना पड़ेगा। EDTA के एटम्स कितने हैं 1। अभी स्टूडेंट्स 2 मिनट ध्यान से सुनना, मैंने बोला हेक्साडेंटेट लिगैंड बराबर है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, बट इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो -4 है ना। EDTA जो हेक्साडेंटेट होता है उसके ऊपर -4 लिखते हैं कि -3 लिखते हैं, दो तो नाइट्रोजन है वो तो न्यूट्रल हो जाएंगे ना। सो दो इसके लिए -4 लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से, और इधर -1 ऑलरेडी है तो इक्वल टू -1, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा +3। और अगर किसी ने कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लिया तो EDTA का नंबर खुद का कितना है 1, सो नंबर ऑफ लिगैंड्स 1 इनटू इट्स डेंसिटी कुछ नहीं बोला तो 6, सो डेंसिटी विल बी इक्वल टू 6। जो भी चार्ज होगा बेटा इक्वल टू लिखना है, वो यहाँ पे चार्ज कुछ नहीं था तो 0 लिखा बराबर ना, यहाँ पे भी कुछ नहीं था तो 0 इक्वल टू 0। जो भी चार्ज देगा इधर प्लस होता तो +1 लिखता, +2 होता तो +2 लिखता एंड सो ऑन, जैसा आप रेडॉक्स में करते हो वैसे ही है। नेक्स्ट 3 इंटू +1 क्रोमियम का X, OX मतलब ऑक्सलेट C2O4, याद है ना सबको, नहीं याद है तो लिख देता हूँ C2O4 2 माइनस होता है, सो 3 इंटू हर एक का -2 इक्वल टू 0, सो 6 में से 3 गया 3 आएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा। तो अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लूं तो नंबर ऑफ लिगैंड्स कितने हैं 3 इंटू डेंसिटी, ऑक्सलेट इज अ बाइडेंटेड सिमेट्रिकल लिगैंड, सो 3 2 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट कोबाल्ट को बेटा अपन x मानेंगे प्लस अमोनिया 1, वाटर 2, क्लोरीन 1, ब्रोमीन 1, आयोडीन 1, पूरे के ऊपर कोई चार्ज नहीं तो 0। सबका भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर पता है, अमोनिया न्यूट्रल 0, वाटर न्यूट्रल 0, क्लोरीन -1, ब्रोमीन -1, आयोडीन -1, ये 0 ये 0 -1 -1 -1 -3 उधर गया तो +3, सो इट विल बी इक्वल टू +3। कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए क्या करते हैं बताओ, नंबर ऑफ लिगैंड अमोनिया 1 इंटू डेंसिटी 1, वाटर 2 इंटू डेंसिटी 1, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सबकी डेंसिटी कितनी है 1, सो 1 इंटू 1 इंटू 1, सो ये 1 +2 +3 4 और ये 5, तो इसकी डेंसिटी एक सेकेंड ना, ये 1 ये 2 कितना हो गया 3 हो गया, 4 5 एंड 6 हो जाएगा। वही बोला 5 तो बेटा बहुत रेयर है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अभी आप इसको देख के डर रहे होगे सर क्यों, क्योंकि ये मैंने पहले ही सिखा दिया। आप लोग देखोगे तो मेरे लेक्चर बहुत ही प्लान्ड रहते हैं। ये देखो ये कटायनिक एंड अनायनिक, कटायन कॉम्प्लेक्स जो है, कटायन भी कॉम्प्लेक्स कटायन है और अनायन जो है वो भी कॉम्प्लेक्स है। तो सर इसमें कैसे पता करने का, कुछ लिखा ही नहीं, इसको तो डरावना लग रहा है हमको। कुछ नहीं बेटा, एकदम सिंपल ट्रिक, आरपी ट्रिक यूज करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बताओ ये जो प्लैटिनम है, ये वाला प्लैटिनम, ठीक है ना, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है सर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ये वाला, इस ब्रैकेट को ही देखो सिर्फ। और इस वाले प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है सर, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, बराबर है। और मैंने क्या सिखाया था कि अगर प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो प्लैटिनम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा +2। प्लैटिनम का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो प्लैटिनम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा +2 रहेगा, एकदम सिंपल। नहीं समझा, बताया था ना मैंने। अभी आप बोलोगे सर फिर ये दोनों के ऊपर क्या चार्ज है वो कैसे पता चलेगा, इसके ऊपर क्या, ये कटायन है तो इसके ऊपर प्लस होगा। अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूँ, एकदम ध्यान से देखना वरना तारे जमी होगा, बोलना मत मुझे फिर। इसके ऊपर प्लस चार्ज होना चाहिए और ये जो PtCl4 है इसके ऊपर माइनस चार्ज होना चाहिए, बट प्लस कितना, प्लस कितना। अगर समझो ऐसे होता
अगर समझो ऐसे होता Bi2S3, तो हम लोग बोल सकते हैं ना क्रॉस करके कि Bi का +3 सल्फर का -2, स्कूल में कराया रहेगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई। बट अभी यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं है ऐसा, लिखा होता तो क्रॉस कर लेता, अभी कुछ नहीं लिखा है। तो बेटा इतना तो पता है कि इसके ऊपर प्लस आएगा, इसके ऊपर माइनस आएगा, बट कितना पता नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, सिंपल लॉजिक बताओ, इन सबका टोटल करके कितना आना चाहिए? सर इन सबका टोटल करके इधर का चार्ज आना चाहिए। प्लैटिनम के ऊपर कितने का चार्ज है? +2। सुन रहे सब लोग? यस पक्का? तो सुनो, प्लैटिनम के ऊपर कितने का चार्ज है? +2, पहले से मुझे पता है। अमोनिया 0 है, तो इन सबका टोटल चार्ज क्या है? +2 है, तो इधर +2 आएगा, खत्म। चलो राइट, इस प्लैटिनम का क्या चार्ज है? सर +2 है। अगर इसके ऊपर +2 है, 4 क्लोरीन का, इस प्लैटिनम का +2, 4 क्लोरीन का -4, तो टोटल करो। सर -2 आ रहा है आंसर, तो जो चार्ज इधर आएगा वही इधर लिख देंगे, खत्म। सर नहीं समझा तुम लोग सच में, मेरे को कभी कभी लगता है गाँव से आए हो समझो। देखो वापस, रेडी? पक्का? चलो बताओ क्या था ट्रिक। प्लैटिनम का, इस प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? सर 4 है। वो मत देखो सब, वो 9 हो गया अभी। इस प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर, तो सर इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर लिखेंगे क्या? 4,4। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या लिखेंगे? इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर गिना जाएगा, इसका भी गिना जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 4,4 ऐसे वाले क्वेश्चन पे। अगर प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो प्लैटिनम के ऊपर क्या चार्ज रहेगा? +2। ये भी प्लैटिनम +2 हो जाएगा, करेक्ट है? अरे हाँ ना तो बोलो, बराबर। फिर अभी आप बोलोगे सर ये कटायन है और ये अनायन है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में पढ़ाऊंगा मैं। आइसोमेरिज्म अलग टॉपिक है, सुनो मेरी बात ध्यान से। इसके ऊपर ये दोनों साथ में जुड़े हुए ना, साथ में जुड़े हुए कब हो सकते हैं? जब इसके ऊपर और इसके ऊपर ऑपोजिट चार्ज होगा तो ही ना। अगर ये भी न्यूट्रल होता और ये भी न्यूट्रल होता तो दोनों साथ में कैसे रहते? तो इसका मतलब पहले वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे वाले के ऊपर नेगेटिव। क्यों? क्योंकि NaCl लिखते हैं कि Cl Na लिखते हैं? सर NaCl लिखते हैं, तो पहले हमेशा कटायन, बाद में हमेशा अनायन। तो आप बताओ, Pt NH3 4, इसके ऊपर प्लस का चार्ज आएगा और इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? माइनस का चार्ज आएगा। अभी प्लस का चार्ज आएगा मुझे पता है, बट कितना प्लस? +1 +2 +3 कितना? अगर ऐसे होता तो हम लोग क्रॉस कर लेते थे ना, राइट ना? अभी जैसे आप लोगों को पता ही होगा, स्कूल में बताया होगा Al2O3, बराबर ना? तो इसको कैसे बनाते हैं? एल्यूमिनियम का +3, ऑक्सीजन का -2, फिर ऐसे क्रॉस करवाया था, तो उससे पता चल सकता है ना, नीचे नंबर लिखा होगा तो। अभी नहीं लिखा तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्यों सर? कुछ भी क्यों? 1 ही होना चाहिए ना? नहीं होता है ना बेटा, उसका भी रीजन बताता हूँ। कैल्शियम का +2 होता है, -2 ऑक्सीजन का होता है। तो जब तुम क्रॉस करते हो तो अगर सेम नंबर होगा तो कैंसिल भी तो करते हो, तो लिखने के टाइम तो CaO लिखते हो ना। तो अभी Ca की जगह पे मैं कुछ भी एलिमेंट डाल दूं, O की जगह पे कुछ भी एलिमेंट डाल दूं, तो फिर उनका वैलेंसी तो प्लस प्लस में सेम भी हो सकता है ना। +1, एक का -1, एक का +2 -2, कुछ भी हो सकता है। तो अभी यहाँ पे +2 है, पर कितना मुझे पता नहीं है, नहीं पता है ना, ठीक है। और यहाँ पे -1 है, पर माइनस है, पर कितना है वो पता नहीं है। तो सुनो, इसको क्या मान लो? +x मान लो, इसको क्या मान लो? -y। इतना डिटेल में कोई बताएगा नहीं, ध्यान से सुनो। अभी ये x का वैल्यू कितना आएगा मुझे कैसे पता? तो सिंपल है, इन सबका टोटल करके x आना चाहिए +x, इन सबका टोटल करके -y आना चाहिए। अभी प्लैटिनम का मुझे पता है, वापस x मत मानना, वो x कैंसिल, तुम तुम्हारे घर पे, मैं मेरे घर पे, समझा? अभी प्लैटिनम का मुझे पता है कितना, बोलो? +2, वेरी गुड। अमोनिया का कितना? 0, so 4 into 0 equal to +x। so what is the value of x? कितना आया x? +2 आया ना बेटा, हो गया। तो x का वैल्यू पता चल गया। तो फिर आपका कॉम्प्लेक्स क्या होगा बताओ? PtNH3, इधर +2। समझ में आया? ठीक है, अभी उसको भी वैसे ही करते, बोलो इसको क्या मानेंगे? सर x नहीं, ऊपर क्या लिखा है ये तंबूरा देखो, ये +2 है ना, ये +2 +4 into -1 equal to -y। समझ में आ रहा है? बताओ, ये -4 और ये +2, सो -y इज इक्वल टू -2। सो -y की जगह पे माइनस माइनस कैंसिल मत करना, चरण किधर है तुम्हारे?
माइनस माइनस कैंसिल मत करना, माइनस वाई की जगह पे ही -2 लिख देना, ठीक है। तो बताओ Pt Cl4 -2 हो गया। तो इस तरीके से चार्ज भी निकाले जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एक बात ध्यान से सुनो, पहले मैं चाहता तो मैं ना आपको इस तरीके से एग्जांपल्स, इस टाइप के एग्जांपल्स देके 5-10 एग्जांपल्स देके खत्म कर सकता था, बट आगे के जो एग्जांपल्स अभी होंगे, नेक्स्ट बोर्ड पे एग्जांपल्स जो दूंगा मैं, वो इस टाइप के होंगे, इस टाइप के एग्जांपल्स और इससे भी डिफिकल्ट एग्जांपल। डिफिकल्ट इन द सेंस मैं सिखाऊंगा तो इजी हो जाएगा, बट इस टाइप के एग्जांपल्स हमको प्रैक्टिस करना है। तो बच्चों इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर पूछेंगे तो बोलो +2, +2। कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेंगे तो 4, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 4, ऑक्सीडेशन नंबर +2, +2। इज इट क्लियर? बिकॉज इसमें दो कॉम्प्लेक्स है ना, एक कटायनिक कॉम्प्लेक्स है और एक अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, दोनों का लिखा जाएगा बेटा। तो ऑप्शन में कॉमा देके एक ही ऑप्शन ये रहेगा, ठीक है ना, इस तरीके से ऑप्शन रहेगा। तो इसका फोटो लो, फिर हम लोग और एग्जांपल डिस्कस करते हैं बच्चों, ठीक है। डोंट वरी, ऐसे में बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस करवा रहा हूं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए एंड ट्राई भी करिए। Pt NH3 4 टाइम्स Cl2, ये एक बॉक्स। दूसरा बॉक्स क्या है? Pt Cl4, ये वाला कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। और दूसरा इसको सॉल्व करिए तब तक। Fe H2O twice NH3 twice, ये भी एक अच्छा एग्जांपल है। En twice SO4 thrice। नेक्स्ट इस टाइप के एग्जांपल ले लो थोड़े और, ठीक है। चलो देख लेते हैं। कोबाल्ट NH3 6 टाइम्स, क्रोमियम Cl6, Cu NH3 4 thrice, Ag H2O3 twice 2 times। लास्ट वन NiH2O 6 टाइम्स। सबसे ज्यादा बच्चे इससे ही घबरते हैं और इस टाइप के एग्जाम्पल दिए ही नहीं जाते हैं, ठीक है ना। तो बच्चे भी टेंशन नहीं, टीचर को भी टेंशन नहीं, खुश सब, ठीक है ना। चलिए ये सब क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा इसके बाद एक लास्ट लेवल खत्म करेंगे, ठीक है। चलो, तो आई होप आप लोगों ने ये वाला किया होगा, ठीक है। जैसे कि ये प्लैटिनम जो है, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है बताओ कितना है? 4, 2, 6। सब मोनोडेंटेड है तो मुझे गड़बड़ लगेगी नहीं। और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 4। अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो पक्का ये प्लैटिनम +4 होगा, मैंने रूल्स लिखवा दिए। और ये वाला जो प्लैटिनम है वो +2 होगा, करेक्ट ना। अगर मैं इसको वहां पे मैंने ब्रेक किया था, वैसे ब्रेक करना चाहूँ तो कैसे ब्रेक करूंगा बताओ? प्लैटिनम NH3 4 टाइम्स Cl2 बराबर है, इसके ऊपर पक्का +x होगा, और Pt Cl4 इसके ऊपर पक्का -y होगा। तो और x और y का वैल्यू निकालने आता है ना अभी, पक्का कैसे? चलो बताओ। प्लैटिनम +4, 4 × 0 2 × -1 इक्वल टू +x। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x विल बी इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, 4 में से 2 गया +2, तो ये हो जाएगा +2। इसके ऊपर +2 है तो इसके ऊपर डेफिनेटली -2 ही आना है, फिर भी चेक कर सकते हैं। प्लैटिनम का +2 है, +4 × -1
इक्वल टू माइनस वाई। तो बताओ y इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू, या y इज इक्वल टू 2 भी लिखा तो वही है, तो फिर y की जगह पे 2 लिखना, माइनस 2 हो जाएगा आंसर में। ये हो गया सबका क्लियर है? तो बताओ अगर आपको क्वेश्चन में पूछा कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6,4, ऑक्सीडेशन नंबर +4, +2, तो चीजें अगर आर्बिट्रेट से सॉल्व करोगे तो बहुत कंसेप्ट वाइज क्लियर हो जाएंगे। इसकी बात करें तो यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या? हाँ, एक गड़बड़ किया, यहाँ पे ट्वाइस था, एक सेकेंड ना, यस यहाँ पे ट्वाइस था। अभी ये वाला थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सर कैसे? अब ये देखो, ये तो क्रॉस में करके भी हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। ये तो किस तरीके से हो गया, Al to O3 टाइप हो गया, तो जब ब्रेक करूंगा तो Al के ऊपर +3 और ऑक्सीजन के ऊपर ये वाला नंबर, ये वाला नंबर Al के ऊपर, ये वाला नंबर ऑक्सीजन के ऊपर -2। तो इस तरीके से इसको अगर ब्रेक करेंगे तो बताओ Fe H2O पक्का 2 टाइम्स NH3 2 टाइम्स En 2 टाइम्स बराबर, इसके ऊपर कितने का चार्ज आएगा? +3 का चार्ज आ जाएगा अपना। कितने का चार्ज आएगा? +3 का चार्ज। और ये SO4 -2 है, वो तो रहने तो वैसे भी उसका तो जरूरत हमको है ही नहीं, वो तो हमको सिर्फ कभी निकालने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर, तो इधर से भी ऑक्सीडेशन नंबर तो आने वाला ही है। तो आप बताओ Fe को क्या मान लोगे आप? x मानोगे, ठीक है ना। तो Fe का वैल्यू x +2 × 0 +2 × 0 +2 × 0। देखो अगर आपको लिगैंड के कांसेप्ट नहीं पता है तो सब दिमाग में 0 ही है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? +3 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? +3 आ जाएगा। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं पता है ना सबको? 2 × डेंसिटी 1 +2 × डेंसिटी 1 +2 × डेंसिटी En का कितना होता है? 2, तो 2 to the 4 + 4 8 हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें डेंसिटी 8 सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर कहां तक गया बच्चों? 8 तक भी गया है। और मैंने बोला ना कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से लगा के 8 तक जा सकता है, जिसमें मोस्ट कॉमन जो है वो 4 और 6 है। ये देखो फर्स्ट टाइम 8 वाला आया है, ठीक है। चलो ये वाला कॉम्प्लेक्स अभी करते हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्स बहुत परेशान करते हैं, क्यों? क्योंकि देखो ना नंबर्स नहीं लिखा है, अभी इसमें नंबर लिखा हुआ है, अभी इसमें नंबर लिखा है तो मैं क्या करूंगा? क्रॉस कर लूंगा बेटा, एकदम सिंपल। CuNH3 4 टाइम्स, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लिखूंगा बताओ? AgH2O3 2 टाइम्स। बच्चों ध्यान देना, ये जो नंबर है वो इधर आ जाएगा तो +2 हो जाएगा। हमेशा पहले कटायन ही लिखा जाता है, और ये जो है नंबर वो इधर आएगा तो ये -3 हो जाएगा। ठीक, सिंपल है। सो बताओ इसका x +4 × अमोनिया 0 = +2, ठीक है ना। अभी यहाँ पे तो सर पहले आप +x और -y लिखते थे ऐसे, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये तो क्रॉस से पता चल रहा है ना। यहाँ पे देखो कुछ नहीं लिखा, तो 1 और 1, अभी 1 और 1 तो बेटा +1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, क्योंकि सेम होगा तभी तो कैंसिल होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना? +2, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लो तो 4 × डेंसिटी 1 4 हो जाएगा। इसके केस में इसको बेटा मैं क्या मानूंगा? x प्लस ये क्या है -2 = -3, तो ये +4 उधर -4 उधर आएगा तो +4, तो x = +1। और मैंने आपको सिखाया था सिल्वर का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 1 है तो उसका सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर 1 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 2। सर ये तो कितना इजी हो गया। इसमें नहीं कर सकते ऐसा, क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो सर फिर क्या करें? तो फिर पहले वो सॉल्व करो इस मेथड से, इस तरीके से वो तो सॉल्व कर सकते हैं ना। कैसे करोगे बताओ? चलो NaNiH2O 6 टाइम्स, और यहाँ पे क्या आएगा बताओ? CrCN 6 टाइम्स, बराबर है। ये 2 जो है वो इधर आ जाएगा तो +2, ये जो 3 है वो इसका चला जाएगा -3। हमेशा रखना पहला कटायन फॉलोड बाय अनायन। तो बताओ इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 6 हो जाएगा, और अगर मैं इसको x मानूं तो 6 × 0 = +2, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? +2, बराबर है। इसके केस में बोलो कोऑर्डिनेशन नंबर वापस से 6 हो जाएगा, और ये x × 6 × -1 = -3, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? +3, बराबर है। ये दोनों केस बहुत इजी हो गए हमारे लिए, बराबर है। इस वाले केस का कंपैरेटिव इसके साथ किया जा सकता है,
तो सर फिर यहाँ पे तो नंबर्स लिखे नहीं, तो हमको कैसे पता चलेगा? तो फिर वो इसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। सर उसमें तो प्लैटिनम का और हमको पैलाडियम का पता था तो हमने सॉल्व कर लिया, बट यहाँ पे तो पता नहीं है, तो यहाँ पे भी आरपी ट्रिक अप्लाई करो। इस कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? सर 6 है। क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? सर 6 है। और मैंने आपको लिखा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 होगा तो बच्चों वो या तो क्या होगा बताओ या तो +2 हो सकता है और +4 भी हो सकता, +3 भी हो सकता है और +4 भी हो सकता है। बट मैंने आपको एक चीज बोल दूं, हमेशा आज के बाद याद रखना, आरपी ट्रिक में लिखना चाहो तो लिख लो, अगर कोबाल्ट का और क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर जनरली 6 आ रहा है तो क्रोमियम में तो +1 भी पॉसिबल है, ठीक है ना, इसको भूल जाओ समझो। तो अगर कोबाल्ट का तो पता है, कोबाल्ट तो कंफर्म है, अगर कोबाल्ट कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है लिख के लेना। कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है, तो बेटा वो हमेशा याद रखना +3 में ही होगा। किसमें होगा? +3 में। तो आप बताओ अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करूं, एकदम सिंपल, ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे प्लस है पर कितना है मालूम नहीं, तो x लिख दिया। क्रोमियम Cl6 है, यहाँ पे माइनस है पर कितना है मालूम नहीं, ठीक है ना। इतना पता है जितना इधर प्लस होगा उतना इधर माइनस होना चाहिए, नहीं तो बैलेंस कैसे होगा। तो कोबाल्ट का भी मुझे पता है, कितना पता है? 3 पता है, कुछ मेरे दिमाग में पहले से था, उसका है 3 और मैंने आपको बताया, इसको याद भी रखना। 6 × 0 = तो x का वैल्यू कितना हुआ? +3 हुआ। अगर ये +3 है, क्या है? +3, इसको एक ऐसे नहीं लिखते, x लिखा था और जो मुझे सॉल्व करने के बाद कितना आया? +3। अगर ये +3 है तो ये कितना होना चाहिए? बोलो, -3। तो अभी बताओ x +6 × -1 इक्वल टू, अभी मुझे पता है ना, जितना ये प्लस होगा उतना ये माइनस होना चाहिए, तो -3। तो बताओ x का वैल्यू कितना हो जाएगा? +3 हो गया। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसमें कोबाल्ट तो +3 था ही, और क्रोमियम भी किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +3 में ही है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ऐसे एग्जांपल्स हमको आगे बहुत काम आएंगे, याद रखना, वापस से बोलता हूँ, अगर नीचे नंबर्स लिखा है तो ये डरावना लग रहा है लेकिन ये उल्टा इजी है। सुनो मेरी बात ध्यान से, नीचे नंबर्स लिखा तो आपको क्या लगे, यार ये तो क्या है नंबर ऐसा, बट वो तो उल्टा इजी हो गया। जब नंबर नहीं लिखा होता तब कुछ दिमाग में चीजें याद रखनी होती है, और जनरली आप कोबाल्ट का याद रखिए, बहुत बार कोबाल्ट का आएगा। +3 रहेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, या फिर उल्टा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो कोबाल्ट विल बी +3। तो ऐसे एग्जांपल्स तो हमारे लिए बहुत इजी है, ठीक है ना। और इसमें अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाए तो 6,6 आएगा, 6,6। ऑक्सीडेशन नंबर पूछेंगे तो +2, +3 आएगा बच्चों, ठीक है। तो आगे ये सब हमको बहुत जरूरी है। आप इसका फोटो लो, फिर थोड़े से एग्जांपल्स है जिसमें ब्रिज लिगैंड आएगा। मैं देखो बच्चों, आप ये मत देखो कि सर कितना बड़ा लेक्चर बना देते हैं, कितनी सारी चीजें सिखा देते हैं, बट जब अपन एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो बच्चों कॉन्फिडेंस भी तो आना चाहिए ना। अगर मैं स्किप कर दूंगा फिर बाद में, अभी समझो, अगर समझो मैंने आपको खुश करने के लिए समझो ऐसे एग्जांपल्स दे दिए होते हैं, ठीक है ना, ऐसे एग्जांपल्स दे दिए होते हैं और ऐसे एग्जांपल सॉल्व ही नहीं कराया, मैंने बोला झंझट करना ही नहीं है अपने को, ये भी नहीं करवाया होता तो आपको मेरा नॉलेज भी नहीं पता चलता, नॉलेज गया भाड़ में। आपको आता था क्या फिर क्वेश्चन सॉल्व करने को? नहीं आता था ना। सो मुझे पता है आपको कितना सिखाना है, कितनी चीजें बतानी है। मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, हर बार एक ही बोलूंगा, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। मतलब हम वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशंस के लिए प्रिपेयर करेंगे अपने आप को, बट हमेशा आशा करेंगे कि अच्छा ही हो, क्योंकि पेपर बेटा ना आपने देखा है ना मैंने देखा है। पेपर अगर समझो आपका लक अच्छा रहा तो अच्छा आ गया, आपने जो पढ़ा वो आ गया, तो नहीं रहा तो बेटा हमारा वर्स्ट प्रिपरेशन वहां पे काम आ जाएगा। बेटा प्रिपरेशन वर्स्ट कंडीशंस का हमने किया है तो हमारा हमेशा काम अच्छा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखो, मैं मेरे लेक्चर्स मैं एकदम परफेक्ट बनाता हूँ और उसमें हर एक चीज को इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं ये नहीं सोचूंगा कि ये कितना बड़ा हो जा रहा है, दैट इज नॉट माई पार्ट। अगर आपको डॉक्टर और इंजीनियरिंग करना है तो बेटा आपके पास में वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए एक एक चीज को ग्रास्प करने की, क्योंकि ये तो अभी सिर्फ 12th स्टैंडर्ड है, आगे इंजीनियरिंग में और मेडिकल में इतने मोटे मोटे बुक्स आएंगे तो वहां पे भी तो पढ़ना ही है ना। वहां पे तो अच्छे से पढ़ोगे, फिर वहां पे कुछ भी एक्सक्यूज दोगे क्या? नहीं, एक एक चीज बेटा डिटेल में कंसेप्ट वाइज बता रहा हूँ तो दिमाग में बिठाइए, ठीक है। इसका फोटो लो, फिर ब्रिज लिगैंड वाले कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, बता दूंगा मैं जरूर बराबर, बट मेन फोकस वुड बी ऑन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, क्योंकि हम लोग को आगे आईपीसी में काम आएगा। अभी कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच सेंट्रल मेटल एटम। तो ये वाला कंपाउंड देखिए,
दिखने में पक्का आपको ये भयंकर दिखेंगे, नो डाउट, बट डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं जरा, NH3 4 टाइम्स, कोबाल्ट, NH2, OH, कोबाल्ट, NH3 4, Cl4, ठीक है ना? दिख रहा है डरावना सबको? श्योर। तो अभी इस कंपाउंड में अगर हम लोग को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है इस कोबाल्ट का और इस कोबाल्ट का, तो कैसे निकालेंगे बच्चों? तो स्टूडेंट्स एकदम इजी है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये जो अमोनिया है वो क्या है? 0 है, ठीक है ना? ये जो NH2 है वो है -1, OH जो है वो भी है -1, NH3 जो है वो है 0 और 4 क्लोरीन है तो 4 माइनस, एकदम आराम से। ये और ये, इसको बेटा मैं 2x ले लूं, नहीं भी सेम होंगे, सुनो मेरी बात, नहीं भी सेम होगा। अगर ये कोबाल्ट होता है, ये क्रोमियम होता, तब भी 2x ही लेना है, दोनों को सेम ही माना है, x प्लस y मत लिखना है, इसका x इसका y, ठीक है? सो 2x प्लस ये क्या है 4 इंटू 0, ये भी 4 इंटू 0 हो, तो चलो छोड़ दो, 40 मत करना, 4 इंटू 0 0। नेक्स्ट इसका -1, इसका -1 और इसका -4, कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा, इक्वल टू कितना? 0। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? इट विल बी इक्वल टू +3। कितना? +3। सर नहीं समझा, जाने दो। चलो स्टार्ट करें दूसरे तरीके से। बताओ, आप बताओ, इसके अंदर इसका 0, इसका मुझे नहीं पता, मेटल का तो निकालना ही है बेटा, उसको छोड़ ही दो, इन दोनों को छोड़ के अभी बताओ, ये -1 ये -1, -2 हो गया, -2 और ये कितना हो गया? -6 हो गया, बराबर है? -6 अगर उधर गया तो टोटल चार्ज कितना आया? सर टोटल चार्ज आएगा +6, तो +6 आएगा तो इक्वली डिवाइड कर दो, तो इक्वली डिवाइड कर दो हमेशा, ठीक है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट विल बी इक्वल टू +3, इसका भी +3। सर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ ले तो ये 4 5 6 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ये 4 ये 5 और ये 6, सिंपल। इज इट क्लियर? चलो विल टेक मोर एग्जांपल्स, डोंट वरी, और 2 एग्जांपल लेता हूं। चलो ट्राई करो ये वाला, NH3 5 टाइम्स क्रोमियम, OH, Cr NH3 4 टाइम्स H2O स्क्वायर ब्रैकेट +5, ठीक है? चलो अभी बताओ ये कैसे करेंगे, बताओ। यहां पे सबसे पहली बात तो ये न्यूट्रल है, ठीक है ना? ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, करेक्ट है ना? और ये इक्वल टू के बाद आएगा, इक्वल टू के बाद क्यों इक्वल टू के बाद? बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है, इसमें इक्वल टू कितना था? 0 था, ठीक है ना? तो अभी आप बताओ ये वाला कॉम्प्लेक्स कितना है? -1 है, ये -1 है, और उस साइड में इक्वल टू के बाद कितना है? वहां पे +5 है ना, तो कितना हो जाएगा? -1 उधर गया तो +1, तो +5 में, सुनो मेरी बात, इधर ऑलरेडी +5 है, इस साइड में कितना है? सिर्फ -1 है और 2 क्रोमियम है, कितने क्रोमियम है? 2, ठीक है? तो ये -1 उधर जाएगा तो +1, तो टोटल कितना हो जाएगा? +6 हो जाएगा। तो अगर वो +6 हो रहा है तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच क्रोमियम? कितना हो जाएगा? +3 हो जाएगा। सर वापस समझाओ, नहीं समझा? तो सुनो, ये क्रोमियम कितना? 2x बराबर, अमोनिया इधर कितने? 5 इंटू 0, OH 1 इंटू -1 प्लस वापस अमोनिया कितने? 4, सो 1 इंटू 0, सॉरी 4 इंटू 0 प्लस वाटर कितना है? 1 इंटू 0 इक्वल टू कितना? +5 है। तो आप बताओ अभी 2x, इधर -1 उधर गया तो +1, सो 2x इज इक्वल टू +6, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? हो गया ना +3।
इस तरीके से करो, नहीं आता है, इस तरीके से करो बस, ठीक है। चलो लेट अस टेक मोर एग्जांपल। ये बहुत रेयर एग्जांपल्स है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। दिन खराब हुआ तो समझ लेना एग्जाम में आएगा ये। कोबाल्ट NH2OH, कोबाल्ट En ट्वाइस। अभी तो खुद से करो, ठीक है ना, कब तक राम भरोसे बैठे रहोगे, करो, ट्राई करो। चलो फोर्थ लास्ट एग्जांपल, NH3 4 times, कोबाल्ट NH2OH, कोबाल्ट En ट्वाइस। तुम लोग सोचते रहो ना ये कहाँ से एग्जांपल उठा के ले लेता है। C2O4 3 ठीक है, चलो ट्राई करो। अरे वो तो छोड़ो, इन सबके IUPAC नेम भी सिखाऊंगा मैं, डोंट वरी, सब इजी है। चलो बताओ इसका आंसर, चलो फिर वाइंड अप करते हैं, बहुत टाइम हो गया। तुम लोग बोलते रहेंगे ये बोलते बोलते 1 घंटे का लेक्चर तो बना ही देता है, ठीक है। चलो ये क्या है बेटा, कोबाल्ट है, दोनों सेम ही है। तो मैंने बोला था ना, नहीं भी रहेगा तो दोनों को 2x ही मान के चलना है, बिकॉज इक्वली डिवाइड करना है, ठीक है। En का बेटा 0 है, सो 2 into 0, ये भी तो 2 है, तो मैं इसको टोटल 4 ही कर लूं। चलो 4 into 0, ये -1, ये भी -1, सो 1 into -1 प्लस 1 into -1 इक्वल टू कितना, +4। 4 into 0 40, नहीं ना, 4 into 0 0, -1 उधर गया तो +1 हो जाएगा, +6, तो 2x इज इक्वल टू +6, so x इज इक्वल टू +3। तो ये वाला कोबाल्ट +3, ये वाला कोबाल्ट भी +3। ऐसे भी अगर समझो दिमाग लगाना है तो बेटा मैंने आपको बोला था, इसमें कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, चलो बताओ। 1 2, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और En इज अ बाइडेंटेट लिगैंड, तो एक En 2 बॉन्ड बनाएगा, तो 2 En कितने बनाएंगे, 4, तो 4 बॉन्ड यहां से 5 6 हुआ, तो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, तो 6 से तो +3 होगा ना, सोचने का जरूरत ही नहीं था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम ही है, तो 6 ही होगा बेटा, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, +3। चलो अभी दिमाग लगाते हैं, यहाँ पे देखो कितना आना चाहिए, सोचते हैं। चलो ये अमोनिया कितने, नाल मतलब 4 है, 4 अमोनिया मतलब 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 5वां बॉन्ड, 6वां बॉन्ड, तो इसका पक्का +3 आना चाहिए, ठीक है ना। नहीं आएगा मतलब पक्का कुछ तो गड़बड़ है। फिर इसकी बात करो, En मतलब बाइडेंटेट लिगैंड, तो एक En 2 बॉन्ड बनाता है, सो 2 En 4 बॉन्ड बनाएगा, तो यहां से 4 5 6, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है, मतलब ये भी पक्का +3 ही होना चाहिए, ठीक है। चेक करें, देखो इसको x मान लेंगे, इसको भी x मान लेंगे, 2x हो गया, प्लस 4 अमोनिया, 4 into 0, 4 into 0, बराबर है। ये NH2 है ना, NH2 का -1 होता है, OH का भी -1 होता है, सो 1 into -1, 1 into -1 पक्का, प्लस En कितने हैं, 2 है, सो 2 into 0, प्लस ये क्या है, C2O4 है, C2O4 के ऊपर -2 का चार्ज होता है, तो 2 into -2 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये C2O4 2 है बच्चों इधर, ठीक है। नेक्स्ट अब बताओ 2x प्लस ये कितना है, 0, ये -2 और ये भी 0 और ये -4, तो टोटल कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू +3 हो गया ना बच्चों। तो एक स्मार्ट बच्चा वही होगा जो ये टाइप के क्वेश्चन तो सॉल्व करेगा ऑब्वियसली। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कुछ चीजें जो मैंने बताई है उसको आरपी ट्रिक के बुक में लिखते जाओ। प्लैटिनम +2, पैलेडियम +2, 101% कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है ना। ऐसे बच्चों बहुत स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब मैं एमसीक्यू सॉल्व करूंगा बहुत स्पीड में फटाफट से एग्जाम में भी कर पाएंगे और इधर भी। दूसरा, प्लैटिनम हो पैलेडियम हो, +4 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोबाल्ट अगर +3 है तो पक्का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, उल्टा बोलो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो कोबाल्ट पक्का +3 होगा। तो कुछ चीजें जो मैंने बताया, जैसे सिल्वर में +1 ही होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर 2 ही होता है, दैट इज फॉर श्योर। तो बहुत सारी चीजें हम लोग आज के लेक्चर में सीखी है। इस लेक्चर के एंड में, लेक्चर नंबर 7 के एंड में जो आपको वर्कशीट दिया है
ऑक्सीडेशन नंबर और सेंट्रल मेटल एटम कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर, वो प्लीज डू सॉल्व करिए। एंड नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, और उसमें सिडविक थ्योरी करके एक कंसेप्ट आता है, सिडविक थ्योरी, उसमें जेईई एडवांस तक के क्वेश्चंस पूछे जा सके, वो हम लोग भी डिस्कस करेंगे, छोटे मोटे क्वेश्चंस जो अच्छे वाले हैं। तो स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 8 में पहले डीपीपी डिस्कशन करेंगे 7th लेक्चर का, ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर वाले, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों कौन सा कंसेप्ट, अपना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया मैंने, तो अभी आपको अगर मैं सिंपल ऑफलाइन लेक्चर में पूछूंगा कि सर बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है, तो बच्चों ने हाँ वो तो रेडॉक्स में सीखा है, बराबर है। और फिर समझो अगर बोर्ड पे इस तरीका का कोई क्वेश्चन दे दिया गया, तो फिर तो बेटा बैंड बज जाएगी, ठीक है ना, वहां पे तो जग सुना सुना लागे, ठीक है। तो वहां पे बेटा अपने को तारे जमी होने वाला है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस कर लिए। तो अभी हमारा ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट रेडॉक्स के साथ साथ इस तरीके का भी पूरा अच्छे से एकदम कवर हो चुका है। तो स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद द कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, उसके साथ में सिडविक थ्योरी। तो टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।